अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन यानी चीज़ों को कंबाइन करना, कुछ चीज़ों को जमा करना। और अब हम एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 100,000 एंड 700। ये थाउजेंड्स के 3 डिजिट हैं, ये वंस के 291,562। इन दोनों को प्लस करना। एक तो तरीका यही है, इनको हॉरिजेंटल अंदाज में प्लस करें और वर्टिकल अंदाज में प्लस करें। यूनिट्स प्लेस पे के नीचे यूनिट्स प्लेस का डिजिट, इसकी प्लेस का ख्याल रखना है। और यूनिट्स में यूनिट्स ऐड होंगे, टेंस में टेंस ऐड होंगे। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर है 2 और यहाँ है 0। 2 + 0 2, 6 + 0 6, 5 + 7 12। 12 का यहाँ पे 2, 1 कैरी यहाँ 1000 प्लेस पर। अब है 1 + 1 2 + 0 2। उसके बाद है 9 + 0 9। उसके बाद 1 + 2 3। तो आंसर आ गया 392,262। अब इसको इस तरह भी प्लस करते हैं। 2 6 7 + 5 12, 1 कैरी 1 + 1 2, 9 + 0 9, 1 + 2 3। 392,262। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है जिसमें कैरिंग का डी पार्ट करते हैं 319,898। 319,898 और इसमें प्लस करना 428,888। 428,888। अब इसको इनको प्लस करते हैं। डायरेक्ट हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। 8 + x 8 16, 16 का 6 1 इधर। 9 + 1 10 + 8 18 1 कैरी। 8 + 8 16 + 1 17 1 कैरी। 9 + 1 10 + 8 18 1 कैरी। 1 + 1 + 2 4, 3 + 4 7, 748,786। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी इसके कुछ ऐसे पार्ट्स करते हैं जिनमें बोरोइंग ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है सी पार्ट और करते हैं एफ पार्ट करते हैं, सी और एफ। तो सी नंबर में गिवन है 395,108। 395,108। इसको भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं 165,439। 165,439। अब माइनस करते हैं इसका। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। 8 स्मॉलर है, 9 ग्रेटर है। तो यहाँ से बन के यहाँ 0 है तो यहाँ से कैरी नहीं ले सकते। यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ बाकी 0। ये 1 यहाँ के 10 बन गए। अगली प्लेस पे आएगा कैरी। डायरेक्ट यहाँ पर 1 कैरी नहीं ले सकते हम। 1s प्लेस पर है तो 10s प्लेस से कैरी लेंगे। 10s प्लेस पर अगर स्मॉलर नंबर है तो 100 प्लेस पर से कैरी लेंगे, यहाँ पर आएगा। अब इस 10 में से 1 कैरी ले लेते हैं, ये बन गया 18 और ये बाकी बच गया 9। अब इसको माइनस करें। 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, 9 में से 3 6, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये बन गया 10, यहाँ बाकी 4। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। 1 कैरी लेंगे 14, 14 यहाँ पे बाकी 8। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। आंसर है 229,669। अब इसी सवाल का क्वेश्चन 2 का एफ पार्ट है 744,762। 744,762।
उसके बाद है जी 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 माइनस। अब जब भी नंबर्स को लिखें दरमियान में गैप इतना दें कि आप नंबर्स मिक्स ना हो, बिल्कुल हर प्लेस के नंबर अपने नंबर के नीचे हो और प्लेसेस एक दूसरे से मुनासिब फासले पर हों। अब माइनस करते हैं, 6 में से 1 कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 माइनस किया 6, यहाँ पे बाकी है 5, 5 में से 5 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 4 से इस अगले 4 से 1 कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 14 और यहाँ पे बाकी 3, 14 में से 5 9, 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 13, यहाँ पे बाकी 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 6 में से 5 179,106। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। इसके बाद तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 3 और इसी तरह आगे क्वेश्चन 4 या 5 करेंगे। 3 में है जी, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 and another plot for ₹799,999 find the total amount she spent। टोटल अमाउंट बतानी है, यानी ये एडिशन का सवाल है। तो प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट, यहाँ पे हम इसकी फ्रेजिंग करेंगे, प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट जो भी है वहाँ यहाँ लिखें, प्राइस ऑफ सेकंड प्लॉट, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, टोटल अमाउंट शी स्पेंट, टोटल अमाउंट लिखनी है, टोटल अमाउंट बराबर है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सिंपल प्लस करेंगे और आंसर जो है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन 3 है, ये आप खुद करें। उसके बाद 4 है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750, ही स्पेंड्स ₹125,295 on the construction of a masjid, how much amount is he left with। अब बताना है कि उसके पास कितनी अमाउंट बाकी है। टोटल अमाउंट उसके पास है सालाना, जो उसकी टोटल इनकम है, मस्जिद पर कुछ अमाउंट खर्च की है, माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अमाउंट होगी उसके पास बाकी। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एनुअल इनकम ऑफ अमान, एनुअल यहाँ पे उसकी एनुअल इनकम जितनी दी गई है वो है जी 456,750, 456,750 रुपीज़ में है। अच्छा जी, उसके बाद उसने मस्जिद पर स्पेंड की 125,295 spent on masjid, amount spent on masjid is equal to ये है। अब इसको माइनस करेंगे, amount left with him, amount left with, उसके बाद जो अमाउंट बाकी है, अब हम इसको 0 में से 5 माइनस नहीं होता, 0 स्मॉलर नंबर है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे बाकी 4 है। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 14 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे बाकी 6, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 6 में से 2 4,
6 में से 5 1, 5 में से 2 3, 4 में से 1 3, 331,455 रुपीज़ उसके पास बाकी होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 में है जी, लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 in one town and 325,919 in the other. What is the total population of both the towns? दोनों टाउन्स की, ये ए पार्ट है, दोनों टाउन्स की टोटल पॉपुलेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। टोटल पॉपुलेशन बतानी है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, दोनों को प्लस करेंगे। और बी पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। इन टाउन्स की पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है, वो है बी पार्ट। वो माइनस क्या है इन, अच्छा इसकी फ्रेजिंग है पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए। इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन लिखें, उनको प्लस करें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। अब जिस टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, तो ऊपर हम पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए लिखेंगे माइनस करने के लिए भी। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए वो है जी 459,814, 459,814। अच्छा जी, इसके बाद है जी पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। इसकी फ्रेजिंग में आंसर में आएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स या बोथ द टाउन्स। और इसकी डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन, या सिर्फ डिफरेंस लिखेंगे तो ये भी काफ़ी है। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स। पहली टाउन की पॉपुलेशन है 459,814 और सेकंड की है 325,919, 325,919। अब इसको माइनस करते हैं। 4 में से 9, यहाँ से 1 माइनस कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 0 है। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 8 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 7। 10 में से 1 9, अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 8। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 8 में से 5 3, 5 में से 2 3, 4 में से 3 1। तो डिफरेंस है 133,895। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 4 आपने देख लिया है। इसके बाद एक और पार्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी उसका एक ही पार्ट है। द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 565 kilogram in the second year. In the second year, the yield of mango orchard decreased by 100,984 kilogram. How much mango was produced in the second year? सेकेंड ईयर में कितना मैंगो प्रोड्यूस्ड हुआ है? तो इसको हम इस फर्स्ट ईयर की मैंगो ऑर्चर्ड में जो अमाउंट दी हुई है उसमें से जो उसका डिक्रीज्ड अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो सेकंड ईयर की प्रोडक्शन आ जाएगी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले यील्ड ऑफ मैंगो इन द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑफ फर्स्ट ईयर, एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट ईयर, ये है जी
656565 6566565 और इसका डिफरेंस है 984 किलोग्राम। यूनिट भी साथ लिखते हैं। अच्छा जी, ये है जी, इसकी फ्रेजिंग में लिखेंगे हम यील्ड ऑफ मैंगो डिक्रीज्ड, यील्ड ऑफ मैंगो डिक्रीज्ड इन सेकेंड ईयर। अब है प्रोडक्शन, हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, मैंगो प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, ये है इसकी फ्रेजिंग। मैंगो प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे, लें जी, माइनस 5 में से 4 1, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे यहाँ, बाकी 4, 16 में से 8 8, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे यहाँ, बाकी 5, 14 में से 9 5, 5 में से 0 5 में से 0 5, 5 में से 0 5, 6 में से 1 5। तो सेकेंड ईयर में मैंगो की जो प्रोडक्शन है 555,581 किलोग्राम्स। तो ये हमारा छठा सवाल है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।